नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। समय में थोड़ा सा पीछे जाएंगे, लगभग 8 से 10 दिन। तो आप लोगों ने वर्ल्ड मीडिया में एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सेंसेशन भरी न्यूज़ जो आपने सुनी थी, वो ये थी कि लेबनान में पेजर अटैक होता है और लगभग 3000 जो हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, उनको मारा जाता है और कुछ उसमें से घायल होते हैं। तो लगभग इसमें 70-80 डेथ होती हैं और बाद में इनकी संख्या बढ़ के 2 से 250 पहुंचती है और लगभग 3000 के आसपास जो लोग हैं वो घायल होते हैं। उसके बाद अगले ही दिन वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होता है और कुछ और लोग यहाँ पर मारे जाते हैं और कुछ और लोग घायल होते हैं। तो लेबनान में लगातार ये सिलसिला चलता है और अंततः बात निकलकर सामने ये आती है कि ये सारी जो प्लानिंग थी, ये सारे जो अटैक थे, वो इजराइल के द्वारा प्लान किए गए और इजराइल के द्वारा किए गए। ठीक, यहां तक बातें नॉर्मल थी। फिर लेबनान जो है वो मिसाइल अटैक करता है, किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। इजराइल रिटेलिएट करता है और वो क्या करता है, अपने कुछ फाइटर जेट से वहां पर फाइनली हमला करता है। माना जा रहा है कि लगभग 11 फाइटर जेट थे और लगभग 18,000 टन बम के जो मटेरियल हैं वो यहाँ पर यूज किए गए थे और उसमें हिजबुल्लाह का जो कमांडर था, हिजबुल्लाह चीफ जो था, जिसका नाम नसरल्लाह था, वो यहाँ पर मारा जाता है। फिर खबर निकलकर सामने ये भी आती है कि हिजबुल्लाह चीफ की जो बेटी थी वो भी मारी जाती है उस हमले में। फिर यहाँ पर ईरान के एक जो प्रमुख नेता थे उनकी भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। और फिर लेबनान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कौन कूद पड़ता है? ईरान कूद पड़ता है। 1 अक्टूबर की रात को ईरान जो है वो काफी सारी मिसाइल्स, लगभग लगभग बच्चा 180 मिसाइल जो है वो क्या करता है, फायर करता है। किसके ऊपर? वो फायर करता है इजराइल के ऊपर। लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करता है ईरान इजराइल के ऊपर। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये उस हमले की है। ये कोई आसमान में तारे नहीं है, उल्का पिंड ऐसा कुछ नहीं है। ये मिसाइल अटैक है जो ईरान ने इजराइल के ऊपर किया। ठीक, रात में लगभग लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागी थी। जो टारगेट बनाया गया था उसमें इजराइल डिफेंस फोर्स के हिसाब से मोसाद जो वहां की सीक्रेट सर्विस एजेंसी है, तो उसके हेडक्वार्टर को, वहां के एयरबेस को और जो बाकी सैन्य अड्डे हैं इजराइल के, उनको निशाना बनाकर ये हमले ईरान के द्वारा किए गए। लेकिन ईरान के पास, सॉरी, इजराइल के पास एक सुरक्षा कवच है जिसका नाम है आयरन डोम। ठीक है, क्या नाम है? आयरन डोम। और ये आयरन डोम इन मिसाइल्स को काफी संख्या में क्या कर देता है, हवा में ही नष्ट कर देता है। दूसरा एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है डेविड स्लिंग और एक तीसरा है जिसका नाम है एरो सिस्टम। इनकी जो रेंज है, आयरन डोम 4 से 70 किलोमीटर, डेविड स्लिंग की रेंज है 4 से 300 किलोमीटर और एरो सिस्टम की रेंज है 2400 किलोमीटर। तो ये सारे जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल के, ये इसको हमेशा बचा लेते हैं। उसके बाद ये तस्वीर आप देखेंगे तो ये तस्वीर जो है क्या है, जब मिसाइल्स का अटैक होता है इजराइल के ऊपर तो वो बयान जारी करते हैं, पूरे देश में सायरन बजता है, तो लोग क्या होते हैं, बंकर्स में चले जाते हैं। तो ये उन बंकर्स की सीन है, एक फोटो है, यहां पर आप इसको देख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, हिजबुल्ला के खात्मे के बाद ईरान जो है वो इस जंग में कूद चुका है। ठीक, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अगर इजराइल वापस रिटेलिएट करता है ईरान के ऊपर, जैसा कि इजराइल ने बोला भी है कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के जो तेल के सेंटर्स हैं, तेल के कुएं हैं, इजराइल उनको सीधे सीधे निशाना बना सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। अभी आप इजराइल की तरफ से एक बहुत ही बड़ा, बहुत मैसिव अटैक जो है वो ईरान पर देखेंगे। दूसरी तरफ लेबनान में क्या है, उसने, इजराइल ने अपनी सैन्य टुकड़ियां जो है वो भेज दी हैं अंदर। तो प्रत्यक्ष रूप से अब आमने सामने की लड़ाई
लेबनान और इजराइल की शुरू हो चुकी है। अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो वर्तमान में इजराइल जो है एक साथ 4 फ्रंट पे वार जो है वो लड़ रहा है। एक वो ईरान के साथ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ इसका, लेबनान के साथ, गाजा के साथ और यमन के साथ। तो छुटपुट हमलों के साथ और एक जैसे लेबनान और गाजा, इनके साथ ये लगातार पिछले कुछ टाइम से युद्ध में लगा हुआ है। तो देखिए, एक अकेला जो है वो बहुत ही तरफ से घिरा हुआ राष्ट्र है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी जनसंख्या है? यहूदियों की जनसंख्या है। अब ऐसा भी नहीं है कि ईरान की इसकी दुश्मनी है। जब इजराइल एक राष्ट्र बना था, एक देश के रूप में गठित हुआ था, तो अरब राष्ट्रों में ईरान दूसरा देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी एक राष्ट्र के रूप में। ठीक, अब अमेरिका भी यहाँ पर पीछे नहीं है। यहाँ पर 8 देशों में अमेरिका के सैनिक जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो हर जगह पर अपना सैन्य बेस बनाने की कोशिश में रहता है। तो सबसे ज्यादा ईरान में ही है, कुवैत में है 13,500, ठीक है, इराक में है 2,500, सीरिया में 800, तुर्की में 1465, और ऐसे करके लगभग इसके 20,000 सैनिक जो है वो इस मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इजराइल के पक्ष में जाते हैं। क्लियर? अब देखिए, मैटर क्या है कि 1948 की अगर हम बात करें तो 1948 में जब इजराइल जब गठित हुआ था, उसके बाद 1948 में ईरान ने किसको मान्यता दी थी एक राष्ट्र के रूप में, और दूसरा इस्लामिक स्टेट बना था, दूसरा मुस्लिम राज्य देश बना था जिसने क्या थी मान्यता दी थी किसको? इजराइल को। ठीक, उसके बाद 1968 में ईरान और इजराइल के बीच में पाइपलाइन से तेल का व्यवसाय जो है वो प्रारंभ होता है। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति आती है और इजराइल के साथ संबंध इसके खत्म हो जाते हैं। फिर 1982 में हमास का गठन होता है और ईरान इनको सपोर्ट करता है। फिर 2023 में जब हमास और इजराइल आपस में युद्ध में लगे होते हैं, तब इजराइल आरोप लगाता है कि ईरान जो है वो हमास को शस्त्र और मिसाइल्स और बंदूकें देकर सहायता कर रहा है। और 2024 1 अक्टूबर को फाइनली ईरान जो है वो डायरेक्टली कूद जाता है किसमें? इस युद्ध में। तो अब आपको आने वाले टाइम में 1 से 2 से 3 दिनों में एक मैसिव अटैक इजराइल की तरफ से ईरान पे देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें कि इसमें कौन जीत सकता है, या फिर पावर की अगर बात करें कि इजराइल और ईरान में ज्यादा पावरफुल कौन है, तो यहां पर अगर आप बात करेंगे मैन पावर की, तो इजराइल कम है। इजराइल के पास 6,70,000 टोटल मैन फोर्स है, जबकि ईरान के पास 11,80,000 है। लेकिन अगर आप डिफेंस बजट की बात करेंगे तो इजराइल का डिफेंस बजट है 2 लाख करोड़ और ईरान का है मात्र 83,000 करोड़। क्लियर? एयरक्राफ्ट की बात करें जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं किसी वार में, तो इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट हैं और ईरान के पास 551। अगर आप बात करें टेक्नोलॉजी की, तो इजराइल की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है किससे? ईरान से। इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज्यादा एडवांस है और ईरान का डिफेंस सिस्टम उतना एडवांस नहीं है। तो अगर इजराइल हमला कर देता है ईरान पे, तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ईरान ध्वस्त हो जाएगा यहाँ पर। अब भारतीयों के लिए जो भारतीय एम्बेसी है उसने एडवाइजरी जारी कर दी है कि लोग सतर्क रहें ईरान में भी और इजराइल में भी, क्योंकि जो ये 2 फ्रंट वार है ये बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो ये पूरा एनालिसिस था इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ चुका है उसका। आने वाले टाइम में जो मैंने आपको बताया कि इजराइल की तरफ से आपको बहुत ही मैसिव अटैक देखने को मिलेगा, और अगर वो ऐसा होता है कुछ, तो उसके लिए आपको मैं अगली वीडियो में इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।